देखो, हारा वही है जिसने लड़ाई ना लड़ी हो। जो व्यक्ति लड़ता नहीं है, हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहता है, वही हारता है। वरना लड़ने वाला व्यक्ति या जीतता है या फिर सीखता है, वो हारता नहीं है। तुम हारोगे तभी जब मानसिक रूप से हार जाओगे, जब दिमागी रूप से हार जाओगे तभी आप जमीनी स्तर पर हारोगे। अन्यथा आप कभी नहीं हार सकते। आप सिर्फ और सिर्फ जीतोगे या फिर सीखोगे। आज मैं एक ऐसी ही घटना आपको बताऊंगा कि जो व्यक्ति हार नहीं मानता है ना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीत की कगार पर जाता है। उसके आगे प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है कि इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को जिताना है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना बताऊंगा, एक ऐसा ही लेटेस्ट जजमेंट बताऊंगा जिस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि डबल बेंच ने, इस जजमेंट जो है डबल बेंच का है। और इसमें स्पष्टली जो व्यक्ति झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं उनकी एफआईआर को रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया, पूरी प्रोसीडिंग की ही क्वैश कर दी। सिर्फ और सिर्फ किस कारण कि आजकल की महिलाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं। उनके पीछे जो बात कहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर, उनके पीछे कोई सबूत नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। एक मंशा होती है उनकी, एक मेलाफाइड इंटेंशन होती है कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को कहीं ना कहीं तबाह करना है, कहीं ना कहीं परेशान करना है और उन लोगों से बदला लेना है। बस बदले की भावना से या किसी न किसी प्रकार की इंटेंशन उनके ऐसे मन में होती है बुरी कि उस परिवार को परेशान करना है बस। तो ऐसी भावना लेकर अगर कोर्ट में आते हैं, एफआईआर या मुकदमा दर्ज करवाते हैं, तो आज इस जजमेंट को जान लीजिए। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं, तो मैं कहता हूँ आपकी एफआईआर 101% क्वैश होगी। क्योंकि अधिकतर मुकदमे फैमिली मैटर्स में सिर्फ और सिर्फ ईगो या इंटेंशनली परेशान करने के लिए, ससुराल पक्ष के लिए ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। बस यही उनकी इंटेंशन रहती है। तो आज मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बता रहा हूँ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जो कि कई हाई कोर्ट्स ने भी उसका रेफरेंस दिया है। जहां जहां 498A की एफआईआर या चार्जशीट या एंटायर प्रोसीडिंग को क्वैश किया गया है, वहां पर इस जजमेंट का रेफरेंस जरूर दिया गया है। और इस जजमेंट में बहुत अच्छी बात कही गई है। क्या है जजमेंट, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये मैटर जो है वो बिहार का है, बिहार पूर्णिया जिले का। और वहां पर एक परिवार के पक्ष, मतलब अगेंस्ट जो है, जो पति पत्नी होते हैं उनके परिवार होता है, पत्नी, पति का परिवार और पत्नी का परिवार। तो पत्नी जो है पति के परिवार के और पति के विरुद्ध जो है वो मुकदमा दर्ज करवाती है दहेज का। और दहेज के साथ साथ में क्या क्या लिखवाती है कि उसने उसके उसके जेठ ने उसके साथ छेड़छाड़ करी, 354 घर में घुसकर, मतलब सामान जो जमे, जो ऑर्नामेंट्स थे वो लेकर चुरा कर ले गया, यानी कि 379। और 498A यानी कि दहेज मांगना, और 34 यानी कि 7 लोगों के द्वारा, परिवार के जो पक्ष है, जो पति पक्ष है, उनके परिवार से 7 लोगों के नाम दर्ज करवाए, 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। और सभी लोगों को जो है वो 34 आईपीसी के तहत बांध दिया। यानी कि सभी को एक तरफा, एक मनसा से, एक राय के अनुसार वो लोग आए और ये घटना को उन्होंने अंजाम दिया। ऐसा अपनी एफआईआर में उसने वर्णित करवाया। उसके बाद जब पति के परिवार के ऊपर जब दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सोचता है कि इस चीज़ से कैसे निकलूं, किस तरीके से इस झूठे मुकदमे को मतलब खत्म करवाऊं। तो पति जो है वो जाता है सीधे हाई कोर्ट में, 482 फाइल करता है पटना हाई कोर्ट में। और पटना हाई कोर्ट के बाद जो है वहां पर उसकी पूर्णतः, मतलब ना अच्छी सुनवाई होती है और ना उसको न्याय मिल पाता है। और वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ठीक है, आप ट्रायल फेस करिएगा, और उसको क्वेश्च नहीं किया जाता है एफआईआर को। ये बात उसको नहीं भाती है और पति जो है भागते भागते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ जाता है। और फिर वो अपनी बात कहता है कि सर इस तरीके का है, और ये उसका वर्णन है, और ये एफआईआर है, ये चार्जशीट है, पूरी एक्सप्लेन की जाती है कि कितने लोगों के नाम लिखवाए गए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन सब चीज़ों को गो थ्रू किया जाता है कि क्या क्या लड़की ने जो है इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, किस तरीके से जो विक्टिम है उसके परिवार के विरुद्ध जिन जिन लोगों के नाम दिए हैं उनको उन्होंने, उनके खिलाफ क्या प्राइमा फेसा ये देखा जाता है कि मुकदमा चलाने योग्य है या फिर नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इन सभी तथ्यों के और एविडेंस के थ्रू जाता है तो पाया जाता है कि पत्रावली पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो पत्नी के द्वारा लगाए हुए एलिगेशन है उनको साबित किया जा सके। ना ही ऐसा कोई मेडिकल प्रूफ है जो कि ये बताया जा सके, क्योंकि वो ये भी कहती है कि जबरन मेरा अबॉर्शन करवाया। पत्नी जो है वो पति के ऊपर ये भी आरोप लगाती है कि मेरा जबरन अबॉर्शन करवाया। तो ऐसे ऐसा उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा मेडिकल भी हो कुछ ना कुछ कि इसका अबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा कोई अबॉर्शन का कोई मेडिकल नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ना ही कोई चोरी का, कोई जो आपका घर से चोरी ले गया उनका कोई ऑर्नामेंट्स का कोई भी किसी प्रकार कोई एविडेंस हो, कोई बिल हो, कुछ भी नहीं। मारपीट करी उसका कोई मेडिकल नहीं। यानी कि पूर्णतः जो मुकदमा दर्ज करवाया वो पूर्णतः तथ्यहीन था, झूठा था। और इसका प्राइमा फेसाई कोई भी
ऐसा एविडेंस ना पाया गया जिससे कि मुकदमा चलाने योग्य हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 323, 323 और 341 और 379 और 498A एंड 34 आईपीसी के तहत जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसको क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। जजमेंट की कॉपी सामने लगी हुई है, इसको भी आप देख लीजिए। ये एक घर की नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के ऊपर ऐसे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, जो परिवार जो है इस तरह की चीजें घटित होकर, आप सोच कर देखिए कि हर व्यक्ति ना ही तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है, ना ही हाई कोर्ट पहुंच सकता है। वो ये सोचता है कि जो एफआईआर पुलिस ने लिख दी वो ठीक लिख दी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके खिलाफ गलत हुआ है या आपके ऊपर कानूनी रूप से अपराध किया जा रहा है तो आप उसको लड़िए। इस जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसी नंबर पर, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा। जजमेंट की कॉपी मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात से एक सीख और जो आपको मिलेगी, सीख क्या है कि ऐसी महिलाएं जो इस तरीके के झूठे मुकदमे अपने ससुराल पक्ष पर दर्ज करवाती हैं, वो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ लेती हैं, रिश्ता तोड़ लेती हैं। वो उनको दोबारा ससुराल कभी नसीब नहीं होता है, और ना ही इस धरती पर कोई व्यक्ति उनको रख पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें एक बार इतना बढ़ने के बाद जो है फिर हर कोई व्यक्ति नमस्ते कर लेता है कि जी जाओ, अब आपका रास्ता जो है वो मायके का ही है, ससुराल में आप नहीं रह सकते। और इस तरीके के झूठे मुकदमे करने वाली महिलाएं एक नहीं और अलग अलग पति को ढूंढ लें, अलग अलग पति को देख लें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे ससुराल पक्षों पर, तो मैं कहता हूँ वो महिला किसी भी ससुराल पक्ष में नहीं रह पाएगी। चाहे एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, आप कितने भी पति बदल लो, लेकिन आप अगर किसी प्रकार से इस तरह की झूठी एफआईआर, झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए तो वो व्यक्ति आपको नहीं रख पाएगा। और ये जो 498A और ये जो डॉरी प्रोविजन एक्ट है, वो जो मुकदमे, जो कानून बनाई गई थी, जो सेक्शंस बनाए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ महिला को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए थे, बल्कि आज जो है ससुराल पक्ष को पीड़ित करने के लिए, उनको बेवजह झूठे मुकदमे फंसाने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें जलील करने के लिए, उन्हें समाज में कहीं का ना छोड़ने के लिए, इसीलिए मुकदमे उनके ऊपर दर्ज करवाए जा रहे हैं। अगर आपके सामने भी ऐसी परिस्थिति है तो मैं कहता हूँ आप ट्रायल कोर्ट में ट्रायल फेस मत करिए, आप सीधे इसको क्वैश करवाइए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप जाइए, आपके राज्य का जो भी हाई कोर्ट लगता है वहां जाइए। अगर वहां से भी नहीं क्वेश्चन होता तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइए। लेकिन मैं कहता हूं आप हाई कोर्ट में अगर इस जजमेंट का रेफरेंस अगर आप देते हैं तो मैं कहता हूं 101% आपकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। अगर मुकदमा चल भी रहा है, पेंडिंग भी है, आज एफआईआर होने के बाद आपने जमानत भी करा ली है और अब आप फेस कर रहे हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं, कई साल हो गए हैं इस ट्रायल को लड़ते लड़ते, तो मैं कहता हूँ आज ही आप इस जजमेंट की कॉपी लगाइए और इसको चैलेंज करिए। आप 10 साल ट्रायल लड़ें, ट्रायल लड़ने के बाद में पता लगे कि ये तो झूठा मुकदमा था, तो आपके 10 साल, आपका समय, आपका पैसा कितना खराब हुआ, ये बात के अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इसीलिए कहता हूँ ट्रायल कोर्ट के ऊपर आप मत रहिए, आप हाई कोर्ट जाइए। जो अपेक्स कोर्ट बनाए गए उनके पास पावर है क्वेश करने के लिए, ट्रायल कोर्ट के पास पावर तब है जब वो पूरा ट्रायल फेस करे। इसीलिए आपके पास ऑप्शन है, और आपका ऊपर झूठा मुकदमा करवाया गया है, तो मैं कहता हूँ आपके लिए कि आप अपेक्स कोर्ट में इसको जरूर चैलेंज करिए, ताकि आपको समय रहते हुए न्याय मिल सके और आप झूठे मुकदमे से बरी हो सके। इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।